ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा में जो चेंजिंग्स अब न्यू आ रही हैं, जिसमें एक तो इंटरव्यू कंपलसरी कर रहे हैं वो, उसमें अब उसी के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा अप टू डेट कर दिया है। जैसा कि हम मर्डक यूनिवर्सिटी की आज बात करेंगे कि उसने अपनी जो जीटीई की रिक्वायरमेंट्स थी उसमें कुछ चीज़ों को मैंडेटरी किया और कुछ चीज़ें जो हैं उसमें से निकाली हैं जो गैर ज़रूरी थी। और ये सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है उसका वीज़ा भी सिक्योर हो जाए। यानी ऐसा ना हो कि जब हम ऐसे इंटरव्यू करें तो वो स्टूडेंट के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ये पहले से ख़ुद से भी एक इंटरव्यू करेंगे और कुछ और चीज़ें जो इसके रिलेटेड हैं वो बताएंगे। तो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो एक तो जो फिनंशियल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अपडेट है वो ये है कि आपने जो बैंक अकाउंट है, पहले आप फ्रेश अकाउंट को एक वीक बिफोर का भी ओपन करवा के उसमें फ़ंड्स रखते थे और उसका प्रिंट लेके शेयर कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मिनिमम जो है 8 वीक्स जो है वो ओल्ड अकाउंट आपका होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, कंप्लायंस टीम के साथ इंटरव्यू आपका सीओई के इशू होने से पहले कंप्लायंस टीम इंटरव्यू लेगी। अगर इंटरव्यू पास करेंगे आप तो देन वो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसके साथ साथ आपकी कोई भी डिपॉजिट जो है, जो पेमेंट्स आती हैं, उनकी जो सेल डीड है वो आपने साथ अटैच करनी है। और उसमें उन्होंने एडवाइस किया है कि कैश ट्रांसफ़र ना हो, आप जिस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं वहाँ से आपको वो चेक इशू और वो आपके अकाउंट में जमा हो। यानी बेसिकली वो इन सारी ट्रांजैक्शंस को इन लाइन कर रहे हैं कि इसमें कहीं पे कोई फेक चीज़ ना इन हो जाए, यानी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स ना आ जाएँ जो फोर्ज्ड हों या आपकी मेलाफाइडी उसमें इंटेंशन हो कि हम लोगों ने ये चीज़ें मुख्तलिफ और सोर्सेज से क्रिएट की हैं, ये इस बंदे से पर्सनली बिलोंग नहीं करती। इसके साथ साथ जो है हम बात करें तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके हवाले से थोड़ा और इसको सख्त कर रहे हैं ये कि उसमें आपका एक तो लैंडलाइन नंबर कंपलसरी है और साथ में जो ईमेल है वो वेब बेस्ड होनी चाहिए। यानी ऐसी ईमेल जिनके एंड पे अगर एजुकेशनल है तो ईडीयू लगा हो, या कोई और कंपनी की ईमेल्स हैं तो .com के साथ आ जाएं, तो ऐसी ईमेल्स को ये प्रेफर करेंगे। जो जर्नल जीमेल, आउटलुक, याहू की ईमेल्स होती हैं जो ख़ुद से भी क्रिएट हो जाती हैं फौरी तौर पे, तो उनको ये डिस्करेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रीज़ हैं उसके हवाले से ये यूनिवर्सिटी अगर कोई डिग्री सब कैंपस से है तो उसको डिस्करेज कर रही है। यानी फॉर एग्जांपल आपका यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है तो उसका एक सब कैंपस है कहीं और, तो वहाँ से जो डिग्री इशू होगी वो उसको डिस्करेज करेंगे, यानी उस पर स्क्रूटनी और टाइट करेंगे और उसको एडमिशन में भी ना दें। जो मेन कैंपसेस से डिग्रीज़ होंगी उसको ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन इनके लिए आसान होती है। तो एक तो ये कुछ चेंजेस हैं जो ये अभी लेके आ रहे हैं मर्डक यूनिवर्सिटी में। तो आप अगर मर्डक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को पहले अलाइन करें, सारे इन करने के बाद ही इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें ताकि आपका प्रोसेस जो है वो स्मूथ चले। थैंक यू।